54 साल पहले एक कारनामा हुआ था। एक ऐसा कारनामा जिसे हैरत से हम आज तक देखते हैं। जी हाँ, 20 जुलाई 1969 यानी आज से 54 साल पहले अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 चांद पर उतरा था। कई घंटे यान में इंतजार करने के बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन जब चांद पर उतरे तो ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान बन गए। उन्होंने चांद पर अमेरिका का झंडा लगाया, कुछ उपकरण भी लगाए और चांद से कुछ सैंपल लेकर आए। अमेरिका को मिली ये कामयाबी सोवियत संघ से उसकी होड़ का नतीजा थी। ऐसी ही होड़ 54 साल बाद फिर से लगी। ये होड़ है चांद पर कब्जा करने की। वेलकम टू द बिग बेंच स्टेज। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने नासा से कहा था कि चांद पर अमेरिका को अपने अंतरिक्ष यात्री सोवियत संघ से पहले उतारना चाहिए। दरअसल सोवियत संघ ने लूना 2 को 1959 में जब चंद्रमा की सतह पर उतारा तो वो पहला यान था। 1969 में अमेरिका ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारकर बढ़त हासिल कर ली। चांद पर पहुंचने की ऐसी एक नई रेस फिर से शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत, रूस और जापान शामिल हैं। रेस इस बात की है कि चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहले कौन पहुंचेगा। चांद पर बर्फ मिली है, यानी चांद पर जिंदगी की संभावना है, लेकिन मुश्किल यह है कि दक्षिणी ध्रुव हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है और बेहद उबड़ खाबड़ है। तभी तो 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश कर गया था। मगर चांद में अचानक दुनिया के बड़े देशों की दिलचस्पी बढ़ गई। 14 जुलाई को भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपने लैंडर को उतारने के इरादे से अंतरिक्ष के सफर पर निकला और अब चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। वहीं 11 अगस्त को रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया। रूस का इरादा भी चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने का है। इस बीच जापान ने अपने स्मार्ट लैंडर को चांद पर भेजने की तैयारी भी कर ली है। जापान की तैयारी कितने एडवांस स्टेज में है उसकी मिसाल इस तरह से समझिए कि जापान चांद पर ऐसा रोबो भेजने की तैयारी कर रहा है जिसके 4 पैर और 2 हाथ हैं। ये रोबो इंसानों की तरह काम करता है। ये बड़ी आसानी से चांद से सैंपल इकट्ठा कर सकता है क्योंकि इसके सिर में कैमरा लगा है। पहियों की मदद से ये 360 डिग्री तक घूम सकता है। जिस जापान ने इतना एडवांस रोबो बनाया है उसकी तैयारी भारत रूस के साथ रेस में शामिल होने को लेकर कितनी है वो भी आपको बता देते हैं। जापान की एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा की ओर से भी स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून यानी स्लिम को चांद पर भेजने की तैयारी है। ये लैंडर बेहद हल्का होगा, फिर भी उसमें एक्सरे इमेजिंग और स्पेक्ट्रोस्कोपी को चांद तक भेजा जाएगा। ये अगस्त से सितंबर के बीच लॉन्च हो सकता है। इसकी खासियत यह है कि जापान चांद पर जहां आसान हो वहां नहीं बल्कि सटीक जगह पर लैंड करने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि तमाम देशों में अचानक चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों लगी है। रूस, चीन, भारत, जापान जैसे देश पिछले कुछ सालों में चांद को खंगालने में जुटे हैं। पिछले साल जापान का लैंडर चांद पर उतरने में नाकाम रहा था। 2019 में इजराइल का मिशन भी फेल हो गया था। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई देश नहीं पहुंच सका है, लेकिन जो पहुंचेगा वो मालामाल हो सकता है। वहां मौजूद बर्फ से ऑक्सीजन, तेल और पानी निकाला जा सकता है। सैकड़ों साल से इंसान चांद पर दुनिया बसाने के सपने देख रहा है, लेकिन मुश्किल यह है कि वो सहारा रेगिस्तान से भी 100 गुना ज्यादा सूखा है। 2020 में नासा ने पता लगाया कि वहां पानी है। इसे पुख्ता करने के लिए भारत ने अपना चंद्रयान 3 भेजा है, जबकि रूस लूना 25 भेजकर वहां इंसान को बसाने की मुहिम में आगे निकलना चाहता है। लेकिन रूस ने पैसों की किल्लत के बाद चीन का सहारा लिया है। वहीं भारत अपने दम पर चांद के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। चंद्रयान 3 आज चांद के और करीब पहुंच गया है। 23 अगस्त को उसके लैंडर के चांद पर उतरने की पूरी संभावना है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि चांद पर कब्जा करने की इस रेस में सबसे पहले कौन सा देश बाजी मारेगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग द बिग बेंच डेली।